हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं वर्तमान में चल रही एक घटनाक्रम का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसको करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, यानी घटना चक्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज मुंबई में एक डॉकयार्ड में, यानी जहां पानी के जहाज़ या नौसेना के युद्धपोत रुकते हैं, उस जगह को डॉकयार्ड कहते हैं। तो वहाँ मेंटेनेंस यानी रखरखाव का काम चल रहा था। उसी समय आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लग गई, और चूँकि इसको लेटा कर किया जा रहा था छिछले पानी में, यानी शैलो वाटर्स में इसको लेटा कर किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये अभी भी लेटा ही हुआ है। एक जूनियर सेलर के बारे में कहा जा रहा है कि वो गायब भी है। इसको 40 जवान मैन करते हैं। 40 जवान मिलकर, 40 अधिकारी एक्चुअली मिलकर इसकी देखरेख करते हैं, जिसमें 330 सेलर्स भी हैं, यानी 40 अधिकारी हैं, 330 नाविक भी हैं जो कि इसकी देखरेख करते हैं, इसका संचालन करते हैं। यह एक गाइडेड यानी निर्देशित फ्रिगेट है, युद्धपोत है, और इसमें चाहे वो मध्यम दूरी की मार करने वाले हों, या लंबी दूरी की मार करने वाले हों, या कम दूरी की मार करने वाले हों, या टारपीडो हों, या सरफेस टू सरफेस यानी थल से थल पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हों, या थल से हवा में मार करने वाले यानी सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हों, ये सभी इसमें लगे हुए हैं। यही नहीं, इसमें तमाम सेंसर भी लगे हुए हैं। तो ये युद्ध के नज़रिए से, यानी पानी में युद्ध के नज़रिए से, भारतीय नेवी के युद्ध के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे युद्ध पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, या दोनों एक तरफ मिल कर के भारत से लड़ें। हालांकि ये डीजल पावर्ड है, फिर भी यानी ये पानी के नीचे लंबे समय तक ठहर नहीं सकता, पानी के नीचे जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत ही भारत के लिए बहुत उपयोगी वारशिप है, युद्धपोत है, क्योंकि इसमें मिसाइल लगे हुए हैं। और ये अपने तरफ का नायाब, यानी इस श्रेणी का, ब्रह्मपुत्रा श्रेणी का ये पहला ऐसा युद्धपोत है। इसलिए ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि इसको दुरुस्त करके और खड़ा किया जाए। चूँकि एक तरफ लेटा हुआ है तो इसको खड़ा करना ज़रूरी है, और इसको नॉर्मल तरीके से ऑपरेशन के लायक बनाना ज़रूरी है, ताकि पानी में फिर से ये अपनी हलचल कर सके। यह 5300 मेट्रिक टन लोड ले सकता है। 14.4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। और यही नहीं, ये 27 समुद्री मील प्रति घंटा की चाल से यात्रा भी, यानी पानी में चल भी सकता है, पानी में अपनी गति भी कर सकता है, यानी दौड़ सकता है। दूसरे शब्दों में ये बहुत ही कामयाब एक वारशिप है भारत के लिए, भले ही डीजल से संचालित हो। और चूँकि इस पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, इस वजह से ये और भी उपयोगी हो जाता है। इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुबह से समाचार आ रही थी कि नेवी के इंजीनियर लगे हुए हैं दिन रात एक करके, यानी अभी तो आज ही घटना है, तो दिन रात का मतलब यह है कि जी जान से लगे हुए हैं, ताकि इसको तैरने के लायक बनाया जाए, यानी पानी में फिर से ये जा सके और अपना काम बखूबी कर सके। अब देखिए सफलता कहाँ तक मिलती है इस प्रयास में। कहा जा रहा है कि एक जूनियर सेलर, यानी एक कनिष्ठ नाविक गायब हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, और सेना के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम की जांच के लिए एक्चुअली एक इंक्वायरी समिति, जांच समिति भी बना दिया है, ताकि इसकी जांच करके बताया जा सके कि गड़बड़ी कैसे हुई और कैसे एक जूनियर सेलर गायब हो गया। ठीक है, खैर जो भी है, यानी आग इसमें लगी है किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि वो दुर्घटना ही कह सकते हैं, एक्सीडेंट तो है ही ये। माने ऐसा नहीं किसी लड़ाई भिड़ाई के दौरान आग लग गई है, मेंटेनेंस यानी रखरखाव के दौरान इसमें आग लगी है। और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है
क्योंकि भले ही ये घटना रखरखाव के दौरान घटी हो, लेकिन जिस वारशिप में आग रखरखाव के दौरान लग सकती है, युद्ध के दौरान भी लग सकती है। इसलिए उस टेक्निकल ग्लिच को सही करना, सही समय पर सही करना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और इससे इस पर काम करने वाले जो अन्य अधिकारी या नाविक हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद इस चीज़ को देखने के लिए।